जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज से हम बिहार करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो सारा हम लोग करवाएंगे। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से मतलब ये कि आपको जो है टाइम बहुत कम है, तो इसलिए जो है टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा वो सारा करवाएंगे। ये जो करंट अफेयर्स है आपका स्पीडी की बुक से करवा रहे हैं। स्पीडी जो है बिहार का स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स की बुक से करवा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बिहार के नवीनतम आंकड़े कि जो है बिहार में कौन कौन से नवीनतम आंकड़े हैं और किनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला है आपका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस जिले की है। ये जो है पटना, सबसे पहला स्थान है पटना का, फिर दूसरा है बेगूसराय, तीसरा है मुंगेर। इसका जो है प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक पटना, बेगूसराय, फिर मुंगेर, ऐसे आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान याद रखना है। फिर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे कम वाला जो आय है वो है शिवहर की, फिर अररिया, फिर सीतामढ़ी। सबसे कम जो है शिवहर की है और सबसे अधिक पटना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक गरीब तीन जिले। सर्वाधिक गरीब तीन जिले कौन कौन से हैं? वो है किशनगंज, अररिया और मधेपुरा। ये जो है सर्वाधिक गरीब तीन जिले हैं। फिर सबसे कम गरीब तीन जिले कौन से हैं? वो है पटना। सबसे कम गरीब यानी कि सबसे अमीर एक तरह से बोल सकते हो, तो पटना है पहला, फिर दूसरा है भोजपुर, तीसरा है सिवान। ठीक है, तीसरा जिले कौन सा है? सिवान। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे अधिक बागवानी भूमि, सबसे अधिक बागवानी भूमि कहाँ पर स्थित है? वो है पहले है शिवहर, फिर है अररिया, फिर है मधुबनी। सबसे अधिक जो बागवानी है वो है शिवहर में, फिर है सेकंड नंबर पे अररिया, थर्ड नंबर पे मधुबनी। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन कौन से थे? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला था किशनगंज, पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे सुपौल था और तीसरे नंबर पे पश्चिम चंपारण था। फिर नेक्स्ट है आपको वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से थे? तो पहले नंबर पे आता है अरवल, जहां पर सबसे कम वर्षा हुई थी, फिर है कैमूर, फिर है रोहतास। नेक्स्ट है एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले तीन जिले कौन कौन से? एनएच बोले तो नेशनल हाईवे की जो सर्वाधिक लंबाई वाले तीन जिले कौन से हैं? पहले आता है पटना, फिर दूसरा है मधुबनी, तीसरा है मुजफ्फरपुर। और सबसे कम लंबाई वाले तीन जिले एनएच की जो है सबसे कम जिसकी लंबाई है वहां पर है शिवहर, फिर शेखपुरा, फिर लखीसराय। यहाँ पर जो है सबसे कम लंबाई का हाईवे बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक नगरीकृत तीन जिले कौन से हैं? तो पहला देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट में जो भी अच्छी चीजों में होगा वो पहला स्थान पटना का ही है, याद रखिएगा। सर्वाधिक नगरीकृत तीन जिले पटना, मुंगेर, फिर नालंदा। और अगला है सबसे कम नगरीकृत वाले तीन जिले कौन से हैं? तो वो है मधुबनी, बांका, फिर सीतामढ़ी। अगला है सर्वाधिक बिजली का खपत वाले कौन जिले सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है पटना, फिर दूसरा है गया, तीसरा है मुजफ्फरपुर। फिर अगला है सबसे कम बिजली की खपत वाले जिले कौन से हैं? तो यह पहला है शिवहर, दूसरा अरवल, तीसरा है शेखपुरा। नेक्स्ट आपका चावल के उत्पादन में शीर्ष तीन जिले कौन कौन से हैं? चावल के उत्पादन में रोहतास पहला है शीर्ष में, पहले स्थान पर है रोहतास, दूसरे में है औरंगाबाद, तीसरे में है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है गेहूं के उत्पादन में शीर्ष तीन जिले कौन से हैं? गेहूं के उत्पादन में शीर्ष तीन जिले हैं, पहला रोहतास, मुजफ्फरपुर और भोजपुर। यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर में जो तीसरा आपका दूसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में, भोजपुर का तीसरा और रोहतास का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर अगला है कि मक्का के उत्पादन के शीर्ष तीन जिले कौन से हैं? मक्का उत्पादन में, मक्का उत्पादन में है पहला जिला जो है कटिहार, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है बेगूसराय। फिर दलहन के उत्पादन में शीर्ष तीन जिले, पहला है पटना का, दूसरा नालंदा, तीसरा है औरंगाबाद। फिर गन्ना के उत्पादन में शीर्ष तीन जिले कौन से हैं? तो ये है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। ये जो है गन्ना के उत्पादन में शीर्ष तीन जिले हैं। अगला है केला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केले का सर्वाधिक उत्पादन पहले नंबर पे मधुबनी में होता है, दूसरे में वैशाली, तीसरे में मुजफ्फरपुर। ये जो है तीन जगह सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है। यहाँ पे पिछली बार जो है ये लीची के लिए बारे में पिछली बार पूछा गया था कि लीची का उत्पादन सबसे कम ज्यादा कहाँ होता है, और इस बार देखिए इस बार केले का जरूर पूछेगा। केला और लीची वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केले का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है नालंदा में, मुजफ्फरपुर में और रोहतास जिले में। अमरूद के उत्पादन में नालंदा का पहला स्थान है। दूसरा है आपका मुजफ्फरपुर।
और आम का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है दरभंगा में, पहला स्थान है दरभंगा का, फिर पूर्वी चंपारण दूसरा और मुजफ्फरपुर में तीसरा स्थान है। फिर आलू का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में पटना में होता है। आलू जो है पहले स्थान में आता है पटना में, ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है। फिर नालंदा और समस्तीपुर। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बिहार में? तो ये नालंदा में होता है और पश्चिमी चंपारण सेकंड स्थान है और पटना इसका तीसरा स्थान है। तो बात करेंगे मछली का सर्वाधिक उत्पादन की। मछली का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये मधुबनी में सबसे अधिक होता है। फिर है आपका जो है दरभंगा में, फिर पूर्वी चंपारण, इसका जो तीसरा स्थान है पूर्वी चंपारण। और हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते। आज हम ये भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु बिहार एवं छत्तीसगढ़ के से जो है आपस में समझौता किया गया है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर आपसे पूछता है कि ऊर्जा जरूरतों के पूरा करने के लिए बिहार ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये छत्तीसगढ़ के साथ जो है समझौता किया है। अगला है बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता कब हुआ था? तो ये जो है गेल इंडिया के साथ जो है बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता किया गया है गेल इंडिया के साथ। फिर बिहार में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ये बिहार सरकार एवं सिडबी, बिहार सरकार और सिडबी के मध्य जो है समझौता हुआ है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। फिर अगला विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए समझौता। विद्युत ऊर्जा जो है उसके आदान प्रदान के लिए समझौता किया गया है ये बिहार और नेपाल के द्वारा। नेपाल और बिहार आपस में जो है समझौता किए हैं विद्युत ऊर्जा का आदान प्रदान करने के लिए। अगला है फिर आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए समझौता किया है बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी ने। इन दोनों ने मिलकर के आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने का समझौता किया है। नेक्स्ट आपका अपने अपने राज्यों के 7 गांव के अदला बदली के लिए समझौता। जो इनके अपने अपने राज्य हैं उनमें जो है 7 गांव की अदला बदली के लिए समझौता किया गया है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में। फिर अगला है सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता किया गया है बिहार सरकार एवं अध्यक्ष अक्षय पात्र फाउंडेशन, जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है इसके मध्य जो है समझौता हुआ है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए समझौता हुआ है बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कैंसर अस्पताल बनाने के लिए बिहार ने सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? ये टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ जो है इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट आपका जो है पद्म पुरस्कार एवं बिहार में जो है पद्म पुरस्कार किसको किसको प्राप्त हुआ है? बिहार और पद्म पुरस्कार 2023 की बात करेंगे। बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 के तहत पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती सुभद्रा देवी, इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। फिर श्री आनंद कुमार, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला। और श्री कपिल देव प्रसाद, इनको जो है कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती सुभद्रा देवी मधुबनी की मिथिला लोक चित्र कलाकार सुभद्रा देवी को पेपर मेसी कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री दिया गया है। आपसे पूछ सकता है कि इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, किसके लिए? पेपर मेसी कला के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अगला है पेपर मेसी कला में कागज को पानी में पहले फुलाया जाता है और फिर उसे कूटकर विभिन्न आकार दिया जाता है। श्री आनंद कुमार, इनको जो है सुपर 30 के संचालक और प्रसिद्ध गणितज्ञ पटना के श्री आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। फिर अगला है श्री कपिल देव प्रसाद। श्री कपिल देव प्रसाद को जो है नालंदा निवासी कपिल देव प्रसाद को 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री सम्मान दिया गया। अगला बिहार और पद्म पुरस्कार 2022। तो बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के तहत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 2023 में 3 व्यक्तियों को और 2022 में 2 व्यक्तियों को। पहले व्यक्ति थे आचार्य चंदना जी, ये सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और दूसरी है सहवाल गुप्ता, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है मरडो प्रांत। आचार्य चंदना जी, इनको राजगीर विलायतन के संस्थापक और आचार्य चंदना जी का चयन पद्मश्री पुरस्कार 2022 हेतु किया गया है। वे जैन धर्म में आचार्य पद पर प्राप्त करने वाले प्रथम साध्वी हैं और
84 वर्षीय चंद्रा जी लगभग 50 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही हैं। अगले हैं सहवाल गुप्ता। एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री के संस्थापक डॉक्टर सहवाल गुप्ता को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। डॉक्टर सहवाल गुप्ता, यहाँ पे सहवाल है, सहवाल गुप्ता प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। ठीक है। और बिहार और पद्म पुरस्कार 2021 में किसको मिला था ये बताना है। बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनमें से 1 को पद्म भूषण और 4 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2021 के परिप्रेक्ष्य से। आपसे पूछ सकता है कि 2021 में किसको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, तो रामविलास पासवान जी को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है अन्य 4 जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो वो है रामचंद्र मांझी, कला के क्षेत्र में भोजपुरी लोक नर्तक है। फिर दुलारी देवी, इनको जो है कला के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग के लिए दिया गया था। फिर नेक्स्ट है आपका डॉक्टर दिलीप कुमार चिकित्सा, इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। मृदुला सिंह साहित्य और शिक्षा मरणोपरांत इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। रामविलास पासवान जी की बात करेंगे तो इन्हें जो है सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और 5 दशकों में रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। वे 1996 से 1998 तक भारत के रेल मंत्री रहे और 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के से जो है विधायक भी बने थे। फिर अगला है 1977 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा सांसद बने थे, पहली बार 1977 में। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले के मंत्री के पद पर रहते हुए उनका निधन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र मांझी। श्री रामचंद्र मांझी को बिहार की कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1925 में छपरा के तुजापुर गांव में हुआ था। भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवंत रखने का श्रेय इन्हीं को जाता है, रामचंद्र मांझी जी को। इन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। आपसे पूछ सकता है कि संगीत नाटक अकादमी किसको दिया जा चुका है, तो याद रखिएगा ये है आपके जो है रामचंद्र मांझी। फिर अगली है दुलारी देवी। मिथिला पेंटिंग के चित्रकार सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिथिला कला में एक मास्टर पेंटर और प्रशिक्षक दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनने में एक लंबा सफर तय किया है। और मधुबनी जिला के रांटी गांव में जन्मी दुलारी देवी अपने भित्ति चित्रों, गांव के दृश्यों और गणेश और दुर्गा के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी कला प्रेमी गीता वुल्फा ने इनके जीवन पर सचित्र किताब फ्लोइंग माई पेंट ब्रश नाम से प्रकाशित की है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर दिलीप कुमार। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह का जन्म 26 जून 1926 को बांका में हुआ और 93 वर्षीय डॉक्टर सिंह के जो है दिलीप कुमार सिंह जो थे 93 वर्षीय डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी गांव में दवाइयां देते थे। इन्होंने तकरीबन 68 साल में लाखों गरीबों को मुफ्त और कईयों को मामूली पैसा लेकर इलाज किया। अगले हैं सुश्री मृदुला सिंह। सुश्री मृदुला सिंह की बात करेंगे तो सुश्री मृदुला सिंह को कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया है। और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिंह का जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 46 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें ज्यो मेहंदी के रंग और नई देवयानी और घरवास इसमें जो है प्रमुख रूप से शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे खेल एवं बिहार। अब हम देखिएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं खेल एवं बिहार। आज हम इसके बाद हम खेल एवं बिहार भी देख लेते हैं इसी चैप्टर में, इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। खेल एवं बिहार देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने जीते 7 पदक। कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5वें संस्करण में बिहार ने 1 स्वर्ण पदक जीता और 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीते थे। आपसे पूछ सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कितने पदक जीते, तो इन्होंने 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में अंजनी ने रजत पदक जीता। छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की अंजनी कुमारी ने जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। अंजनी कुमारी ने यह उपलब्धि 49.95 मीटर जेवलिन फेंक कर हासिल की और सुधा ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीते।
न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना के सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड तथा 1 सिल्वर पदक जीता। फिर पैरा खिलाड़ी उमेश ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। फिर पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के सीतामढ़ी जिले के उमेश विक्रम ने कांस्य पदक जीता। यहाँ पर फिर अगले हैं कृति ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में पदक जीता था। फिर अगले हैं न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग में बिहार की बेटी कृति राज सिंह ने 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। न्यूजीलैंड में जो आयोजित हुई थी कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग में बिहार की बेटी जो कृति राज है उन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया था। कृति ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में पदक जीता। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगले हैं ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में पटना बिहार के ईशान किशन सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और 126 गेंदों में ईशान ने दोहरा शतक बनाया था। फिर अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में चंदन कुमार सिंह ने पदक जीता था। चंदन कुमार सिंह बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बिहार के मुंगेर के चंदन कुमार सिंह ने लॉन बॉल्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। अगले हैं 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के 2 पदक जीते। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा बिहार महिला रग्बी टीम ने तथा बिहार नेटबॉल महिला टीम ने कांस्य पदक जीता और बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को 2 पदक मिले थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2021 में भोला सिंह ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक तथा शुभम कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता और बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ। फिर टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के 2 एथलीटों ने पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक ये भी इंपॉर्टेंट है। जापान में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने ऊंची कूद 1.83 मीटर में कांस्य पदक तथा वैशाली के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। अब यहाँ पे खेल से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य कौन कौन से हैं ये ध्यान दीजिएगा। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के शानवी चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर अगले हैं बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में जमुई की अंजनी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। अगला है 43वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था। फिर अगला है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में बधिर पुरुष वर्ग में अभिषेक कुमार को स्वर्ण पदक मिला। फिर अगले हैं मलेशिया में आयोजित 8वीं विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 में बिहार के पटना के 38 वर्षीय रश्मि कुमारी ने 3 खिताब जीते। फिर अगले हैं टोक्यो में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में बिहार के प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बिहार के नीरज कुमार ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। फिर नेक्स्ट है ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ पृथक बधिर ओलंपिक 2021 में वैशाली के ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। और दोस्तों ये सारी जितनी भी करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है 1 से 2 बार 3 बार इसे जरूर सुनिएगा ताकि आपको एकदम याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में जमुई के पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने रजत पदक जीता था। फिर अगला है हिमाचल प्रदेश के आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बिहार पुरुष टीम ने जीता। नेक्स्ट है आपका भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2022 में बिहार के भोला सिंह ने 102 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 में बिहार के जमुई जिले के जॉबिन अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता था। फिर नेक्स्ट है 48वां जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता 2022 का खिताब हरियाणा ने जीता जबकि बिहार उप विजेता रहा इसमें। फिर नेक्स्ट आपका इंडियन क्रिकेट टीम ने शामिल गोपालगंज के मुकेश कुमार को IPL के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ में खरीदा। फिर अगला है BCCI द्वारा सुपौल की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला T20 क्रिकेट में किया गया। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले बिहार दल के चीफ द मिशन बिहार ओलंपिक संघ के चेयरमैन प्रदीप कुमार बने थे। नेक्स्ट है दिल्ली में
37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज जिले की रहने वाली शशि पांडे ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाली गोपालगंज जिले की जो रहने वाली है उनका नाम है शशि पांडे। अगला है इंदौर में संपन्न पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में बिहार ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते थे। फिर नेक्स्ट आपको हाल ही में समस्तीपुर जिले की शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं तक होती है। नेक्स्ट क्लास जो है अगली क्लास में करेंगे। जितनी भी अभी तो स्टार्ट किया है, आपके जो है एग्जाम तक जितने भी करंट अफेयर्स होगी सारी करंट अफेयर्स जो है वन लाइनर के तौर पर लेके आएंगे और बाद में टाइम रहेगा तो उसका रिवीजन भी करवाएंगे। बट ये जो है क्लास को 1 से 2 पार्ट जो आप एकदम फ्री माइंड ऐसे चला के बस सुनना है आपको। करंट अफेयर्स सुनने में ही सब ज्यादा याद होती है, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिएगा। 1 से 2 बार सुनेंगे तो जो है ये आपको याद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग और अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।